चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो ये बहुत जगह यूज होती है, बार बार यूज होगी। बहुत ही सिंपल थ्योरम है, बट इसको अप्लाई करने में बच्चे बहुत गलती करते हैं। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने में क्या गलती करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और क्या गलती आपको नहीं करनी, कैसे इससे बचना है वो तरीका बताऊंगा आपको। बहुत ही ध्यान से इसकी थ्योरी जो है, इसके हर वर्ड आपको बहुत ध्यान से सुनना है, और इसके क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस करेंगे उनको बहुत ध्यान से, उनकी एप्लीकेशन बहुत ध्यान से देखना कि आप क्वेश्चंस में वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि दिस इज रियली रिस्की, बच्चे इसमें गलती बहुत करते हैं, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो प्लस टू में भी काफी चैप्टर्स में होती है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो ऐसा कुछ नहीं है कि दिस इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। ऐसा कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है कि बिल्कुल ही, इट इज जस्ट सिंपली बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये उसी का यूं समझ लो भाई है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही भाई है, उसी का ही एक सेकंड फॉर्म है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, बट देखने का नजरिया और है, इसकी इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। राइट, तो सबसे पहले तो इसकी डेरिवेशन करते हैं हम, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन पे आते हैं। राइट, इसकी डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, तो लेट्स डू इट। राइट, हेडिंग डाल लो, वर्क एनर्जी थ्योरम। थ्योरम कहती क्या है, ये थ्योरम कहती क्या है? ये सिंपली इतना बोलती है कि एक बॉडी है, मान लो वो बॉडी किधर को भी जा रही है, मान लो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, उस बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, बी इट अप्लाइड फोर्स, बी इट फ्रिक्शनल फोर्स, बी इट ग्रेविटेशनल, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, एनी काइंड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, उन सब का, उन सब के कारण वर्क डन जो है, उन सब फोर्सेस के कारण जो वर्क डन है, उन सभी वर्क डन का सम बराबर किसके होता है? इस बॉडी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो सिंपली स्टेट्स के जितना भी वर्क डन हो रहा है इस बॉडी पे, कौन कौन सी फोर्सेस के कारण। अब वर्क डन किसके कारण होता है? फोर्सेस के कारण होता है। फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं? कंजर्वेटिव भी हो सकती हैं, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकती हैं। तो चाहे कंजर्वेटिव है चाहे नॉन कंजर्वेटिव है, सभी फोर्सेस का वर्क डन निकाल लो, उन सब का सम कर दो, वो बराबर किसके हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी चेंज के। करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज द स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, the sum of work done by all the forces on a body is equal to change in its kinetic energy. Is equal to change in its kinetic energy. अब मान लेते हैं एक बॉडी है, वो बॉडी पहले यहां थी, बाद में इधर पहुंच गई। इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो u थी, फाइनल वेलोसिटी हो गई v, और इस पे नेट फोर्स मान लो, हम मान लेते हैं नेट फोर्स इस पे लग रही है एफ नेट जो लग रही है दैट इज एफ। ठीक है, सारी फोर्सेस हमने मान ली इस पे एफ। नाउ हमें ये प्रूव करना है कि इसका जो वर्क डन है, इस फोर्स का जो वर्क डन है एफ का, दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का चेंज यहाँ पे क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो इसके बराबर हमें प्रूव करना है। ठीक है जी, तो इसको प्रूव कर लेते हैं हम। और प्रूफ जो है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल, लिख लो साथ में, स्कूल में डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है।
चलो इसमें स्टार्ट करेंगे. लेट दी फोर्स F acting on the body displaces the body by a small distance ds. ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस ds. हम बिल्कुल जनरल कर रहे हैं यहाँ पे. नथिंग मतलब हमने फोर्स भी वेरिएबल मान ली. मान लो कांस्टेंट भी नहीं है फोर्स, है ना, वो भी हमने जो है वो वेरिएबल मान ली. कांस्टेंट होती फिर तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाता. अगर कांस्टेंट नहीं है तो हमें इंटीग्रेशन वगैरह करनी पड़ेगी, है ना. तो हम कुछ भी ऐसी चीज नहीं मान के चल रहे हैं, बिल्कुल ही इसको जनरल मान के चल रहे हैं. तो अब F लग रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई ds, तो एक छोटा वर्क डन भी होगा. स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुई है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो उसका इस फोर्स ने कोई वर्क डन भी किया होगा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय dw. देयरफॉर द स्मॉल वर्क डन या एलिमेंटल वर्क डन is given by dw is equal to f ds, right. अब f को लिखा जा सकता है m into a, राइट. अब क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, फोर्स हमने कांस्टेंट नहीं मानी थी, तो एक्सेलरेशन को हम dv by dt लिख सकते हैं. एक्सेलरेशन को हम dv by dt लिख सकते हैं, m into dv by dt. dv by dt से जो एक्सेलरेशन आती है वो कौन सी एक्सेलरेशन होती है? एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, करेक्ट. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है तो उस पॉइंट की एक्सेलरेशन है, तो इसलिए चेंज भी हो सकती है, कांस्टेंट भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है. दिस इज जनरल. Therefore dw जो आया मेरे पास वो आया m into dv into ds by dt. And what is ds by dt? velocity Correct. It is v. कौन सी? इंस्टेंटेनियस. अगेन इंस्टेंटेनियस, करेक्ट. तो मेरे पास जो dw है that is mv dv. अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, टोटल वर्क डन. Therefore total work done is w integration of dw integration of mv dv. Obviously यहाँ पे लिमिट्स किसकी डलेंगी? velocity इनिशियल इज u, फाइनल इज v. कर दो इंटीग्रेट. v m तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और v की इंटीग्रेशन क्या होती है? square by 2 v square by 2 from u to v. तो मेरे पास जो w आया that is half m v square minus u square by 2. और ये जो वर्क डन आया, दिस इज द टोटल वर्क डन ऑन दिस बॉडी. ठीक है. देयरफॉर जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो है W टोटल इज इक्वल टू डेल्टा K इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. यहाँ पे लिख लेना दिस W total is the work done due to all the forces acting on the body. और all the forces में क्या कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों आ जाता है. कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव.
नोटेड? W टोटल के बाद मैंने लिखा है रिया डेल्टा के या डेल्टा के ई लिख लो, डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके तो मान लो एक बॉडी पे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हैं, तो ये लग जाएगा अपने पास, सिंपल है। वर्क डन टोटल क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब लेट्स से बॉडी पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, इसका स्पेशल केस लिखते हैं। ये जनरल स्टेटमेंट याद रहेगी जिसमें वर्क डन किसका है, कौन सी फोर्स का है वर्क डन, जनरल वर्क डब्ल्यूटी में वर्क डन ड्यू टू विच फोर्स, All forces. All forces, conservative, non-conservative. हाँ, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव कोई भी, अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सबका मिला मिलू के जो भी आएगा डेल्टा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब स्पेशल केस में लेट्स से इफ ओनली लेट्स से कंजर्वेटिव फोर्स is acting on the body, मान लो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, जैसे मान लो बॉडी को ऊपर फेंका है, ठीक है, अब बॉडी को ऊपर फेंक दिया हमने, तो बॉडी को जब ऊपर फेंक दिया तो उस पर सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही है, कौन सी, ग्रेविटेशनल। बॉडी को जब मैंने ऊपर फेंक दिया तो उस पर सिर्फ और सिर्फ mg लग रही है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, हाँ के ना, Yes, sir. ठीक है। बॉडी ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, तो सारे की सारी जर्नी में कौन सी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, विच इज द कंजर्वेटिव फोर्स। तो उस केस में जो वर्क डन सिर्फ ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, अब क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम विल नॉट चेंज, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है इसकी खासियत ये है कि ये हर केस में लगती है, दिस इज नॉट अ थ्योरम व्हिच अप्लाइज ओनली इन आइडियल केसेस, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखो खुद देखो इसमें हमने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगा दी बीच में। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो लगती ही नॉन आइडियल केस में जहां पे फ्रिक्शन लग रही है, वो तो प्रैक्टिकल केसेस हैं, तो ये प्रैक्टिकली लगती है, अप्लाई होती है, ये हर जगह अप्लाई होती है, ठीक है। इसको ये कहीं पे भी वायलेट नहीं होती, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होती जहां पे हम बोल सकें कि यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लग सकती, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वर्क, अब हमने बोला क्या सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स ही आएगा लेफ्ट साइड में, तो और राइट साइड में क्या आएगा, डेल्टा के ई आएगा, हाँ के ना, अरे यस नो, Yes, sir. Yes, sir. and can you tell me the relation between work done due to conservative force and change in potential energy? The change in potential energy is equal to minus of integration of f dx. हाँ, और The minus of work done by conservative force. correct, work done due to conservative force is nothing but minus of delta u, अरे हाँ के ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes. work done due to conservative force is minus of delta u, तो therefore मेरे पास ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगी माइनस ऑफ डेल्टा u इज इक्वल टू डेल्टा k, right, that means delta u plus delta k is equal to 0, and what is u plus k, Mechanical energy. Total mechanical energy. correct, that is change in total mechanical energy। अगर change in total mechanical energy is 0, that means mechanical energy remains Constant. constant, correct, that is total energy, total mechanical energy is constant, and this is nothing but energy conservation, this is nothing but conservation of total energy, total mechanical energy, ये conservation of mechanical energy theorem है, ठीक है। तो यूं समझ लो कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ ये एनर्जी कंजर्वेशन, है ना।
एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है, बस इक्वेशन का फर्क है ना। उस इक्वेशन को तोड़ मड़ोड़ के हमने काइनेटिक एनर्जी चेंज की फॉर्म में लिख दिया। अगर हम सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स की बात ना करें, उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही है, तो वो भी साथ में आ जाएगी। तो क्या होगा, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है मान लो बॉडी पे, है ना। सपोज जैसे इंक्लाइंड प्लेन है, कोई रफ इंक्लाइंड प्लेन है, ऊपर से छोड़ दिया, ऊपर से उसको छोड़ दिया, अब दो दो, एक ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोकने की कोशिश कर रही है, तो दोनों लगेंगी उस पे। तो लेकिन टोटल की टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, हाँ के ना, Yes, sir. है ना। टोटल जो उसके में एनर्जी थी शुरू में, Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी, वो एक तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, बाकी फ्रिक्शन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वर्क डन दोनों में चला जाएगा, उसका फ्रिक्शन में भी चला जाएगा और ग्रेविटेशन में भी हो जाएगा, और वो काइनेटिक एनर्जी चेंज के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए दिस इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है। चलो, ये तो एक स्पेशल केस था आपको ये दिखाने के लिए कि इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी इसी में ही, इसी का पार्ट आ जाता है, इसी का सब पार्ट है। चलो, तो अब हमें समझ आ गया, कोई दिक्कत इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम में। अब इसकी एप्लीकेशन करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, और आपको पता लगेगा इसमें हमें अप्लाई कैसे करनी है चीजें, है ना। लेट अस डू इट। स्क्रीन उड़ गई। सिद्धार्थ, हाँ बिल्कुल आ सकता है, आएगा तो पता नहीं है, वो तो स्कूल वालों की मर्जी है, आ सकता है। कैन यू सी द क्वेश्चन? नहीं, अभी स्क्रीन शेयर No, sir. अभी, ठीक है, दिख रहा है। Yes, sir. चलो जी, कर दो। सर हम्म, ये ए के यूनिट्स हाफ करके क्यों दिए हुए हैं? अगर हम इसको एक्सेलरेशन लेके देखें। एक्सेलरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट है। अच्छा, ओके सर।
करेक्ट सिमर. अनुरीत करेक्ट. अभिषेक करेक्ट. मिलन करेक्ट. मुस्कान 58 नो. इशिता मार्कंड करेक्ट. गौरी मेहता करेक्ट. गुरकर्मन करेक्ट. एग्जैक्ट आएगा अनुरीत. आयुष करेक्ट. आर्यन मेहता नो. आर्यन मेहता 5 के ऊपर भी है 2. 5 का स्क्वायर भी है. गुरांश करेक्ट. सर 3/2x की पावर है ना वेलोसिटी में. यस. करेक्ट आर्यन. बराबर नहीं. सुखमन करेक्ट. प्रबल नहीं. Okay, let's see. Anahid correct. हमें निकालना है यहाँ पे वर्क डन बाय द नेट फोर्स, है ना. डिस्प्लेसमेंट दे रखी है लेकिन वेलोसिटी दे रखी है साथ में. तो अगर मैं खयाती करेक्ट, हाँ, अगर मैं वर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लूँ यहाँ पे, थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम कैन बी हेल्पफुल. जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से ही आसान हो, मतलब हो सकता है सिंपल मेथड्स से भी हो जाए, राइट. तो इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत प्यार से हो जाएगा 2 स्टेप में. तो क्या है, अगर मैं यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लूं तो वो वर्क डन के बराबर होगा, राइट. तो वर्क डन विल बी इक्वल टू डेल्टा के, एंड डेल्टा के इज हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. अब जो वेलोसिटी है उसका एक्सप्रेशन हमें दे रखा है, इट इज a x रेज टू पावर 3/2. a की वैल्यू में दे रखी है 5 x रेज टू पावर 3/2. तो यहाँ से मैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ. तो यहाँ से अगर इनिशियल वेलोसिटी u निकालना है मुझे, उस टाइम पे x 0 है, तो 5 into 0 रेज टू पावर 3/2 दैट इज 0. और यहाँ से अगर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो 5 into 2 रेज टू पावर, x की वैल्यू 2 है, फाइनल रेज टू पावर 3/2. इसको निकाल लो मत अभी, क्योंकि बाद में स्क्वायर होना है, ठीक है. डोंट कैलकुलेट दिस वैल्यू, बाद में स्क्वायर में ये जो 3/2 है वो उड़ जाएगा. किस किस ने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली?
रूट टू 1.4 डाल के 1.414 इंटू क्यूब कर दिया उसका, ऐसा तो नहीं कुछ कर दिया किसी ने? अच्छा कर दिया, ऐसा नहीं करना यहाँ पे, ठीक है? इतना कॉम्प्लिकेट मत करो इस चीज को। तो यहाँ पे हाँ नहीं करना। वर्क डन अब करेंगे। वर्क डन इज हाफ इंटू मास की वैल्यू दे रखी है हाफ इंटू वी स्क्वायर। वी कितना है 5 इंटू 2⁻³ का होल स्क्वायर माइनस 0। इनिशियल तो 0 ही है। अब ये होल स्क्वायर में क्या होगा, देखो ये पावर दोनों की है, 5 की पावर भी है और 2⁻³ की पावर भी है। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 तो बाहर पड़ा है। दिस इज 5 का स्क्वायर इंटू 2⁻³ का स्क्वायर, 2 2 कट जाएगा। और ये 2 क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, दिस 2 and 2, ये दोनों 2। आई होप आप लोगों को ये चीज पता होगी, ये 2 और ये 2 उड़ जाएगा। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा W = 1/4, 25 इंटू 8, ये 2 का क्यूब बच गया सिर्फ, दैट कम्स आउट टू बी 50 जूल। इज दैट क्लियर? ठीक है, हाँ जी ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। कुशल गर्ग नहीं, you have to send the answer with sign. Resend all the answers again, everyone, with sign। मतलब या प्लस डालो आगे या माइनस डालो, कुछ डाल के भेजना है आगे, प्लस या माइनस। तुषिता नहीं, मिलन नहीं, प्रबल करेक्ट, अभिषेक नहीं, गौरी मेहता करेक्ट, अनुरीत नहीं, सुरभि करेक्ट, अर्शिया करेक्ट, गुरकरमन करेक्ट, निवेदिता करेक्ट, जिया करेक्ट, जोरावर करेक्ट, नाहिद करेक्ट, तुषिता हाँ ठीक है, सुखमन नो, नमन नो, सिमर नो, खुशबीर करेक्ट, अंतरा नहीं। यूनिट्स का ध्यान रखो सारे। मिलन हाँ करेक्ट, सिमर नहीं, ख्याति नहीं, लतिका करेक्ट, पंचिका करेक्ट,
मंथन करेक्ट, कुशल अग्रवाल नो, अंतरा नो, वैल्यू गलत है अंतरा तुम्हारी। मुस्कान 58 करेक्ट, नायत करेक्ट, सरगुन करेक्ट। नहीं रिदम, नहीं सिमर, अनुरीत करेक्ट, सिमरन नहीं, सिमरन नहीं सॉरी, सिमरन नो। ओके लेट्स सी। मुस्कान करेक्ट, कुशल अग्रवाल एंड रिदम नो। ओके तो यहाँ पे इस जैसे देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो एक लेंदी तरीका है वर्क डन फाइंड करना है ना, तो हमारे पास फोर्स निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन आ जाएगा, बट वी विल नॉट फॉलो दैट मेथड। हमारे पास उससे बहुत ही एक शॉर्टकट मेथड है, वर्क एनर्जी थ्योरम डायरेक्ट लगाएंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, राइट? तो लेट अस यूज दैट। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज, इसमें पहले तो वर्क डन हमें फाइंड करना है व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा के। एंड कैन यू टेल मी वैसे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं वैसे जनरल इस पे? जब बुलेट जो है वो वुड के अंदर घुसी तो उस पे कौन सी फोर्स लगेगी उसको रोकने के लिए? फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है ना उस पे, राइट? तो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन आएगा बेसिकली, जो हम कर रहे हैं दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन है, ठीक है? बट हमें वो तो चलो लॉजिकली मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन है ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम लोग क्या निकाल रहे हो। अदरवाइज इस क्वेश्चन में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हम तो सिर्फ डेल्टा के लगा देंगे तो हो जाएगा। अदरवाइज जिन लोगों ने आंसर मुझे पॉजिटिव में भेजा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का इधर वर्क डन क्या पॉजिटिव हो सकता है? इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन क्या पॉजिटिव हो सकता है? उसने रोका है ऑब्जेक्ट को, फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, बॉडी की वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, so it has to be what negative, and डेल्टा के से भी नेगेटिव ही आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब आते हैं बच्चों की गलती पे, जो मैं तुम लोगों को बता रहा था। बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे क्या करते हैं गलती? वी और यू में गलती करते हैं बहुत बार। हाँ, गलती क्या करते हैं? वी की जगह यू डाल देते हैं, यू की जगह वी डाल देते हैं, ठीक है? ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, बट आपको बहुत ध्यान से फाइनल वेलोसिटी की जगह फाइनल ही डालनी है, इनिशियल की जगह इनिशियल ही डालनी है, ठीक है? इसमें फाइनल 100 है, फाइनल 500 नहीं है, फाइनल इज 100, दैट इज हाफ। मास क्या है? मास को तो चलो यूनिट में तुम्हें कन्वर्ट करना ही है, 25/1000 इनटू फाइनल इज 100 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर, जिसके कारण साइन गड़बड़ हो जाती है। यहाँ तो साइन का ही गड़बड़ होगा। कुछ क्वेश्चंस में दो तरह के वर्क डन होते हैं, दो तरह की फोर्सेस लग रही होती हैं, एक के कारण वर्क डन हमें पता होता है, दूसरे का वर्क डन निकालना होता है, डेल्टा के हमें ऐसे निकालना होता है। उसमें माइनस प्लस की गड़बड़ कर दी तो दूसरी साइड जाके टर्म माइनस की जगह प्लस हो जाएगी, तो और गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? तो ये माइनस प्लस का ध्यान रखना है आपको। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ जाएगा -3000 जूल। ठीक है जी, समझ गए? तो ये गलती आगे से करोगे पक्का? No, sir. नहीं करोगे, ठीक है। चलो अब ये कर दो।
करेक्ट प्रबल. करेक्ट मिलन. करेक्ट तुषिता. करेक्ट वंशिका. करेक्ट आर्यन. करेक्ट गुरांश. अनाहिद नहीं. मुस्कान 58. करेक्ट. Anahid, Simmer, Lovepreet, you did the same mistake again. Jia Gurkarman, correct. Sukhman, you did the same mistake. Zaravar, Kushal Garg, correct. Purva, correct. Rhythm, correct. Anupreet, correct. Arshia, same mistake. Anureet, Muskan, Surbhi, correct. Kashish, nahi. सिमरन, गौरी मेहता, कुशल, शिता मारखंड, खयाती, सुखमन, अर्शिया, कश. ठीक है. कशी शर्मा नो. सेम मिस्टेक. रविका, नमन, रियान, सबका ठीक है. बाकी अरे फिर तुम लोग यार, कुछ लोग फिर वही मिस्टेक कर रहे हैं. क्या किया था अर्शिया पहले? फिर देखा ही नहीं कि वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी हो रही है. और क्या लगाया तुमने? हाफ एम 20 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, है ना? यस सर, अभी ठीक कर दिया, मैंने भेज दिया. हाँ, वो तो मैंने देख लिया, तुमने ठीक कर दिया. बट वही चीज दोबारा की. 7-8 बच्चों ने दोबारा की वही चीज, वही सेम मिस्टेक जो मैं बार बार बोल रहा हूँ. ये बच्चे करते हैं गलतियां और तुम लोग फिर करे जा रहे हो, मेरे बताने के बावजूद करे जा रहे हो तुम लोग गलती से. ठीक है. फायदा क्या हुआ? अपने एक्सपीरियंस से तुम लोगों को गलतियां बताता हूँ बच्चों की, ये गलतियां करते फिर तुम लोग फिर वही गलती कर देते हो. तो इसमें वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज सिंपली डेल्टा के, व्हिच इज हाफ एम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. अब v कौन सी है, u कौन सी है? इनिशियल. अरे कम टाइम पे u होगी ना, ये u है, ये v है. It is half into m into final is 0 minus initial is 20 का square. This is minus 400. Correct? So please take care of this thing next time. सही बात है. राइट, बिल्कुल दुशिता. अगले साल मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैंने बच्चों को गलतियां बताई फिर भी उन्होंने की. अगला कर दो. मिलन करेक्ट. अनुरीत करेक्ट. सेंड द ऑप्शन अनुरीत. ABCD ऐसे भेजना है आप लोगों ने. सिमरन नहीं. तुषिता नहीं. प्रबल करेक्ट. गुरकर्मन सिमर. गौरी मेहता करेक्ट.
रिदम करेक्ट, जोरावर करेक्ट, मुस्कान करेक्ट, अंतरा नहीं, मंथन करेक्ट, लवप्रीत नो, तुषिता करेक्ट। पहले क्या गलती की तुषिता? इशिता सर मैंने टी स्क्वायर डाल दिया वेलोसिटी। अच्छा अच्छा, इशिता करेक्ट, जिया करेक्ट, पूर्वा करेक्ट। अर्शिया नो, अभिषेक करेक्ट, ख्याति नो, मुस्कान 58 एंड सुरभि करेक्ट, गुरांज करेक्ट, पूर्वा करेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड करनी है, अगेन वर्क डन फाइंड करना है, राइट। हमारे पास फोर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जहां पे फोर्स की वगैरह की इंफॉर्मेशन ना हो, ऐसा कुछ हो, तो हमें चमक जाना चाहिए कि हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए हमारे पास वेलोसिटी भी नहीं है, तो क्या करें? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशिएशन कर देंगे, करेंगे करेक्ट। विल डिफरेंशिएट s, तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, v इज नथिंग बट ds by dt। तो s को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आई विल गेट 2t/4। तो v मेरे पास क्या आ गया? t/2 आ गया। इनिशियल वेलोसिटी, वर्क डन इन 2 सेकंड्स, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी एट t is equal to 0, तो t 0 डालेंगे तो u आ गई, है ना। एंड फाइनल वेलोसिटी इज वेलोसिटी एट t is equal to 2, वो डाल देंगे तो वो आ जाएगी 1। बस, अब तो काम हो गया। वर्क डन मेरे पास क्या आएगा? हाफ m v स्क्वायर डेल्टा k इज हाफ m v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। वैल्यूज डाल दो। तुम लोग सी ऑप्शन कैसे निकाल रहे थे? जिन लोगों ने सी ऑप्शन निकाली है, क्या किया? ख्याति क्या किया सी ऑप्शन के लिए? सर 2 से नहीं डिवाइड किया था। कहाँ पे? हाफ एम वी स्क्वायर में? अच्छा। नहीं सर, वैल्यूज पुट करने के बाद ना m6 आया था, तो उसको 2 से नहीं डिवाइड किया था। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मूले में ना हाफ एम वी स्क्वायर में। ये अच्छा, चलो अगला करो। करेक्ट अनुरीत।
गौरी मेहता करेक्ट। पूर्वा करेक्ट। कुशल गर्ग करेक्ट। नमन करेक्ट। सुरभि रिदम करेक्ट। वंशिका करेक्ट। इनायत करेक्ट। अभिषेक करेक्ट। गुरकर्मन करेक्ट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल सब ने अभी तक तो ठीक ही भेजा, किसी का गलत नहीं आंसर। गुड है। अनाहित हाँ करेक्ट। ओके, तो इसमें हम देखेंगे एक बॉडी को, 15 किलो की बॉडी है, उसको एक डेप्थ से ऊपर उठाया, ठीक है, और कितना ऊपर उठाया? 10 मीटर, ठीक है। और जो 1620 है वो क्या दे रखा है? व्हाट इज दैट? 1620 जूल। वर्क डन। वर्क डन। किसका वर्क डन? मैकेनिकल एनर्जी का। किसका वर्क डन है वो? कौन सी फोर्स का? ऊपर उठाने का। सारी फोर्स लगाई। सारी फोर्सेस का है, एक्सटर्नल फोर्स का है। करेक्ट आर्यन, इट इज द एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन। जो फोर्स उसको ऊपर उठा रही है ये उसका वर्क डन है, सारी फोर्सेस का नहीं है। दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स जो उस पे लगी उसको ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। तो अब जब बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऊपर उठ रही है, यहां से बॉडी को यहां तक उठाया, तो उस पे दो फोर्सेस लग रही हैं। अगर मैं फोर्सेस बनाऊं इधर, एक तो फोर्स लग रही है उस पे एक्सटर्नल फोर्स जो कि मान लो F है, और दूसरी कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल। करेक्ट, एमजी। एक mg लग रही है, एक इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, हाँ के ना? तो इस पे दो फोर्सेस लग रही है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है वर्क डन ड्यू टू ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के। अब ऑल कौन कौन है यहाँ पे? वर्क डन ड्यू टू फोर्स F प्लस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। वर्क डन ड्यू टू F हमें दे रखा है 1620। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, can I say that work done due to gravitational force is minus mgh या minus delta u? अरे हाँ के ना?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज माइनस mgh. ऊपर उठाया तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया? इट इज माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है. Minus of 1500. करेक्ट. तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा यू. एंड डेल्टा यू कितना है? mgh है. तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस mgh आ गया. माइनस ऑफ होता है ना, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh हो रही है तो माइनस लग के आगे. तो यहां से मेरे पास क्या आएगा? 1620 माइनस mgh. mgh कितना है? मास कितना है? 15 इंटू 10 इंटू h कितना है? h भी 10 ही है. 10. इज इक्वल टू डेल्टा के. तो आई विल गेट डेल्टा के. निकालना क्या? काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी. वेलोसिटी निकालनी है. अब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी? 0. फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, यहां से निकाल लो. तो 1620 माइनस 1500 मेरे पास 120 आ गया. 0.20. 15 इंटू वी स्क्वायर. तो यहाँ से सॉल्व करके मेरे पास v कितना आ रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड. इज दैट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट. Ames level. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी. इसमें डिस्टेंस निकालना है मतलब? हाँ मतलब यहाँ से आगे कितना गिरेगा, ये वाला डिस्टेंस निकालना है. वेरी गुड सिमर. वेरी गुड अनुरीत. नमन नहीं.
स्टे फोकस्ड, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एक एक चीज ध्यान से निकालो, ध्यान से कॉन्सेप्ट्स को यूज करो। नो कुशल गर्ग। यस यस गुरकर्मन एग्जैक्ट आएगा। नहीं पूर्वा। यस नमन करेक्ट। हाँ सिमर और अनुरीत करेक्ट, ठीक है करेक्ट, गुड। इशिता। नमन पहले क्या गलती की? पूर्वा करेक्ट, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। तुषिता करेक्ट, रेविका करेक्ट, मिलन करेक्ट। ओके अभिषेक हूँ, एग्जैक्ट है। गुरकर्मन करेक्ट, गौरी मेहता करेक्ट। ओके लेट्स सी, ध्यान देंगे। देखो है क्या इसमें, a small block of mass 100 kg, no sorry 100 grams, small block 100 kg, वाह वंशिका करेक्ट। 100 grams is pressed against the horizontal spring fixed at one end, ठीक है। इसको जब जैसे ही प्रेस करेंगे तो स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? जब ब्लॉक को प्रेस करेंगे स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी करेक्ट। स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इलास्टिक है ना। ये गुलेल गुलेल जैसा ही हिसाब है। जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक में, काइनेटिक ब्लॉक ब्लॉक की काइनेटिक में करेक्ट। तो उसकी जो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो उससे मेरे पास ब्लॉक की वेलोसिटी आएगी। यहाँ पे अगर मेरे पास इस पॉइंट पे अगर इसकी वेलोसिटी मिल गई v, तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह हो जाएगा क्वेश्चन, और आगे हमें रेंज फाइंड करनी है ये r, ठीक है। तो दिस इज मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो हमें दो चीजें लगानी, पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगा के हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बराबर किसके हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। दैट मींस हाफ kx स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से जो मेरे पास v आएगा वो कितना आएगा, kx स्क्वायर बाय m का रूट, ठीक है। वैल्यूज बाद में डालते हैं। अब मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। ये हाइट मुझे दे रखी है 2 मीटर्स। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u into root 2 2h. 2h by g. Correct. हॉरिजॉन्टल रेंज इज u into रूट ऑफ 2h by g, और u मेरे पास ये ऊपर आ गया, रूट ऑफ kx स्क्वायर बाय g into रूट ऑफ 2h by g। अब आपका काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे m आएगा सर, जहाँ पे अपने g kx square upon m। हाँ 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 kx स्क्वायर अपॉन बिल्कुल बिल्कुल, भावनाओं को समझो। इधर आएगा m,
ठीक है, तो वैल्यू डाल दो अब सबकी। आंसर जो है, आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर इज 1 मीटर्स। 1 meter. आंसर इज 1 मीटर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देना तुम लोग, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट बता दो आपने इक्वल कैसे किया पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है निवेदिता जब उसको प्रेस करेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है ना, तो वही तो उसको काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट कर रही है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग ने धक्का मारा, यस सर। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो बराबर कर दी हमने, ठीक है। यस सर। चलो जी, चमक गया सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है जी, चलो बाय बाय, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। आई सेंड यू द होमवर्क ऑन Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू बाय। सर। थैंक यू सर। ओके बाय।